नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारे ख्याल से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने तैयारियों में व्यस्त होंगे। आज का क्लास है बच्चों एक्सरसाइज 5.3 एपी का एक्सरसाइज 5.3 यानी प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? 10 है। क्वेश्चन कहता है दर्शाएं कि A1, A2, A3 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है। कोई AP दिया हुआ है जो जिसका पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, इसी तरह से nवां पद AN, इसी तरह से AP बना है जिसका AN नीचे दिया हुआ है, जिसका यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। कहने का मतलब कि जिसका AN दिया हुआ है तो क्या प्रत्येक स्थिति में अगर AN 3+4N बने, AN n-5N बने, तो प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है। 15 पदों का योग कितना होगा? तो चलिए बच्चों हम निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और लिखेंगे AN बराबर 3 + 4N। ये हमको क्या है, दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया हुआ है AN बराबर 3 + 4N। बहुत बढ़िया। जैसे ही लिखेंगे अब बारीकी से क्या करेंगे, बारीकी से n की जगह पे 1, n की जगह पे 2, n की जगह पे 3 ऐसे रखेंगे। तो हम पहला पद निकालते हैं। पहला पद का मतलब क्या था, A1। तो पहला पद n की जगह पे 1 रखे हैं तो क्या होगा बच्चों, 3 + 4 × 1, तो 3 और 4 × 4, 4 3 कितना होगा, 7। जब हम दूसरा पद निकालेंगे यानी A2 निकालेंगे, तो A2 निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, 3 + 4 × A2, n की जगह पे 2 है तो 2, कितना हो जाएगा बच्चों, 3 + 4 × 8, 8 3 11। A3 निकालेंगे तो बच्चों तो A3 क्या होगा, A + 2D भी होता है और ये जो दिया हुआ है उस पर हम बनाएंगे 4 × 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 + 4 × 12 यानी 12 और 3 15। A1 हमारा यानी पहला पद 7 हो गया, दूसरा पद कितना आ गया, 11, तीसरा पद कितना आ गया बच्चों, 15। ठीक इसी तरह अगर हम 15वां पद यानी AP में 15 पद है और 15वां पद निकालेंगे यानी AN निकालेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 3 + 4 × कितना लिखेंगे बच्चों, n के जगह पे 15 है तो 15, तो हो जाएगा 3 + 15 4 60 यानी 63। कोई दिक्कत नहीं है। हमको अब क्या मांगा है बच्चों, अगर ये AP में है तो 15 पदों का योग क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसमें n बराबर 15 है ना, तो SN बराबर क्या होता है बच्चों, n/2 × A + AN या A + N। आप पढ़े हैं, n के जगह पे देना है 15 तो S15 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/2। A का मतलब होता है पहला पद, पहला पद कितना बच्चों, 7 + AN का मतलब होता है अंतिम पद, और अंतिम पद इसमें 15 पद ही है और 15वां पद अगर आपको 63 है तो AN कितना होगा, 63 होगा, लिखेंगे 63। 63 में 7 को जोड़ेंगे बच्चों 70 होगा, तो लिखेंगे 15/2 × 70। तो 15 7 आप यहाँ भी काट सकते हो, देखो यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, 35 से काट सकते हो, लेकिन हम यहाँ काट के गुना भी करेंगे ना तो वही आएगा। तो 15 7 105 यानी 1050 यानी 500 कितना हो जाएगा, 25। देखते हैं 525 होता है, 15 25 75, 7 15 × 45 और 7 कितना होता है, 45 और 7 52 होता है यानी 525 क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये हो गया पहली स्थिति में। किस स्थिति में बच्चों, पहली स्थिति में। जब दूसरी स्थिति की बात करें, दूसरी स्थिति का मतलब क्या, AN जब 9 - 5N तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे बच्चों दूसरा तरीका के लिए लिखेंगे हल। दिया है सेम चीज, दिया है कि क्या दिया है बच्चों,
an बराबर दिया है 9 -5 है, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्थिति में भी क्या करेंगे, हम पहला पद निकालेंगे बच्चों। तो पहला पद कितना, तो 9 - 5 n के जगह पे 1, तो 9 - 5 1 जा 5 तो 4 हो जाएगा। फिर दूसरा पद की बात करें बच्चों, क्या लिखेंगे 9 - 5 इंटू n की जगह पे 2 दे रहे हैं ना, तो n की जगह पे 2 देंगे, तो 9 - 5 दूना 10, कितना हो जाएगा -1। तीसरे पद की बात करें तो तीसरा पद क्या होगा बच्चों, 9 माइनस है तो -5n, n की जगह पे 3 रही है तो 9 - 5 3 15, तो कितना हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा बच्चों -6। ठीक उसी प्रकार 15वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 5 गुना 15, क्योंकि n की जगह में कितना दिया बच्चों 15, तो 9 माइनस यानी 9 - 15 का गुना 5 से करेंगे 75, 75 में 9 को घटाएंगे कितना होगा बच्चों 66, तो हो जाएगा -66। अब हमको क्या करना है, इस स्थिति में अगर ये एपी में निकला है दिया है और एपी है, तो एपी के 15 पदों का योग, तो 15 पदों का योग क्या होता है बच्चों, तो 15 पदों का योग होगा, पहले Sn लिखेंगे n/2 इंटू a प्लस an। यहाँ पे आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, इसका भी आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको डी निकालना होगा, तो डी निकालने लोगे क्या कितना आएगा -5 आएगा, कितना आएगा बच्चों -5 आएगा। आप उस फार्मूला पे करो या S15 डायरेक्ट निकालो, तो n के जगह पे 15 तो लिखेंगे 15/2 इंटू a का मान, यानी a का मान क्या होता है पहला पद को a1 से भी लिखते हैं, कितना 4 प्लस an का मतलब अंतिम पद क्या था बच्चों कि इसमें अगर an का मतलब nवां पद अगर इस एपी में 15 ही पद है तो मतलब 15वां पद की बात हो रहा है, तो 15वां n के जो 15 दिए तो a15, और a15 का मान कितना -66, तो लिखेंगे -66, तो लिखेंगे बच्चों 15/2 गुना 4 और प्लस माइनस -66। तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों 15/2 गुना 66 में 4 जाएगा तो 62, तो लिखेंगे -62। 2 से घटेगा तो कितना बार में जाएगा बच्चों 31 बार में, तो हमारा गुना कितना हो जाएगा 15 गुना -31, तो प्लस माइनस 15 एकान 15 का गुना 31 से करना है, 15 एकान 15 का 5 हाथ से 1, 15 3 45 और 1 कितना 46, यानी हमारा जो 15 पदों का योग होगा बच्चों -465, कितने होंगे -465। आप इसको क्या करो तो स्क्रीनशॉट ले लो जब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखो बच्चों ये 11 नंबर क्वेश्चन है, कहने के लिए क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चन मिला हुआ है, और ये आपके बुक के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यानी VVI क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं, VVI ही नहीं MVVI क्वेश्चन मान सकते हैं, क्योंकि AP का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्या बोला है इसमें कि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। किसी कोई AP है जिसके n पदों का योग दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहला काम करेंगे हल दिया है लिखेंगे, दिया है जो दिया है उसको लिखेंगे, Sn दिया है कितना बच्चों 4n - n²। इसके बाद बोला गया है इसका प्रथम पद S1, इसका प्रथम पद S1 ज्ञात करना है। देखो बच्चों ज्ञात क्या करना है S1 ज्ञात करना है, यानी प्रथम S1 आप लोग पढ़े हो कि प्रथम पद को हम क्या बोले हैं बच्चों A1, यहाँ कंफ्यूजन कर दिया S1, ये S1 क्या है। तो आप ये बताओ अगर यह एक संख्या दे देगा और बोलेगा इन संख्याओं का योग क्या होगा, एक संख्या का योग क्या होगा, तो पहला संख्या जो होगा वही ना संख्या, एक संख्या जो होगा वही योग भी होगा,
मान के चलो सिर्फ 5 दे दिया, बोल देगा कि 5 का योग क्या है, इसका योग क्या है, तो भाई किसी के साथ योग नहीं बोला है, तो 5 है तो 5 है। तो वही चीज पहला पद बोलो या एक संख्याओं का योग बोलो, एक ही चीज होता है, ठीक। तो S1 बोला है तो A1 हम समझेंगे, ठीक। इसके बाद बोला है बच्चों कि प्रथम 2 पदों का योग क्या है। प्रथम 2 पदों का योग मतलब A1 प्लस A2, इसी को हम बोलते हैं S2। याद है ना, 2 पदों का योग Sn बराबर n प्लस n/2 इंटू a प्लस n बोलो या S2 बोलो, वही चीज S2 हमको निकालना है कि S2 कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बोला है बच्चों इसी प्रकार से तीसरे पद 10वें और nवें पद ज्ञात करें। इसमें योग नहीं बोला है, तीसरा पद बोला है, 10वां पद बोला है और nवां पद बोला है, यानी A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है कि क्या होगा। एक ही क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मिक्स है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI जिसको बोलते हैं, MVVI बोलते हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं हम, क्या बोला है, पहला प्रथम पद, तो लिखते हैं प्रथम पद के लिए प्रथम पद S1 से सूचित किया है तो हम भी S1 से सूचित करेंगे। S1 का मतलब क्या है, यहाँ देखो ना SN, n है तो n के पद में है। अगर n की जब हम 1 रखेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या करेंगे, 1 हमको पुट करना होगा। तो लिखेंगे बच्चों 4 गुने 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अब कितना होगा, 4 गुना 1 4 होगा बच्चों, माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 में 1 जाएगा तो 3 होगा, और 3 ये क्या है, S1 है। S1 का मतलब क्या है, A1 है, A1 जिसको बोलते हैं। तो S1 दिया है तो S1 ही हम मानेंगे। ये पहला हो गया बच्चों। अब क्या बोला है, 2 पदों का योग, 2 पदों का योग बोला है बच्चों। तो 2 पदों का योग का मतलब क्या होता है, 2 पदों का योग का मतलब होता है 2 पदों का योग, 2 पदों का योग का मतलब होता है बच्चों S2। तो n पदों का योग Sn, तो 2 पदों का योग n की जगह पे 2, तो 2 जैसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 4n माइनस n स्क्वायर था, तो 4 गुने n के जगह पे 2 माइनस है तो माइनस n स्क्वायर, तो n स्क्वायर के जगह पे 2 का स्क्वायर। तो देखो ना 4 गुना 2 कितना होगा बच्चों, 8, माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 में 4 जाएगा बच्चों, 2 पदों का योग कितना हो जाएगा, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमको मांगा है बच्चों A3 तीसरा पद, तो तीसरा पद मांगा है और हमको 10वां पद भी मांगा है। तो 10वां पद के लिए हमको किस चीज की आवश्यकता होगी, तो D की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी बच्चों, D की आवश्यकता होगी। एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूसरा पद क्या है, एक क्वेश्चन इसमें छूट गया बच्चों। इसका प्रथम पद क्या है, दूसरा पद क्या है, ये भी मांगा है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद मतलब A2। क्या मांगा है बच्चों, A2। अब ध्यान दो, जो यहाँ बात हम कहने वाले उस पे ध्यान देना है, ठीक। अगर आपको बोल दे कि पहला पद 1 है, दूसरा पद 4 है और दोनों का योग कितना होगा, 5। ध्यान देना बच्चों, ये पहले पद है, ये दूसरा पद है और ये क्या है, 2 पदों का योग है, यानी ये S1 बोलो या A1 बोलो। ये क्या है बच्चों, A2 है और ये क्या है, 2 पदों का योग यानी S2 है। क्या 2 पदों के योग में एक पद घटाएंगे तो क्या दूसरा पद नहीं मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल। तो हम क्या A2 बराबर लिखेंगे, क्या 2 पदों के योग में एक पदों का योग घटा देते हैं। 2 पदों के योग में
एक पद यानी पहला पद हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, दूसरा पद ही ना बचेगा। वही दूसरा पद क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1, यानी दो पदों का योग माइनस पहले पदों का योग या पहला पद। देखो तो A2 की बात करें यानी दूसरा पद लिख देते हैं यहाँ पे, दूसरा पद की बात करें यानी A2 की बात करें तो दो पदों के योग में एक पदों का योग अगर हम घटाते हैं तो कितना मिलता है, दूसरा पद मिलता है। तो देखो ना इसका वैसे फार्मूला होता है n का पद Sn+1, n+1 पदों का योग माइनस Sn-1 क्या होता है, सॉरी Sn-n पदों का योग में से n पदों माइनस के एक पद छोड़ के अंतिम पद छोड़ के उन पदों के योग को घटा दो, अंतिम महापद मिल जाएगा। Sn-1 होता है, ठीक। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको उपयोग किए हैं। तो बताओ ये वैसे फॉर्मूला होता है, इसी पे हम इसका उपयोग किए हैं। तो बताओ S2 कितना था बच्चों, 4, और ये S1 कितना है, तो 3। तो 4 माइनस 3 कितना होगा बच्चों, 1 होगा। कितना, 1 होगा। तो आप यहाँ से आप D निकाल सकते हो, या इसी प्रकार हमको बोला है तो इसी प्रकार का यूज करेंगे, तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद क्या होगा बच्चों, आप ही लोग बताओ। तीसरा पद हम दोनों विधि से तीसरा पद निकाल देंगे। तीसरा पद क्या होगा, तो बताओ तीसरा पद मान के चलो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर कितना, 6। ध्यान देना बच्चों, तीसरा पद मांगा है तो देखो ना 3 पदों के योग में 2 पदों को जोड़ करके हम घटा दे तो क्या तीसरा पद नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो S3 माइनस S2 क्या तीसरा पद नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो तीसरा पद हम क्या लिखेंगे, 3 पदों का योग घटे, इसके लिए तीसरा पद निकालना, 3 पदों का योग निकालना होगा बच्चों। तो सबसे पहले 3 पदों का योग निकालते हैं। तो S3 बराबर कितना होगा, चूंकि S3 बराबर तो 4 गुना 3 माइनस n² यानी 3 का स्क्वायर। तो 4 तिया कितना हो जाएगा बच्चों, 12 माइनस 9 कितने, तो 12 में 9 जाएगा तो बच्चों होगा 3। कितने होंगे, 3 होगा। तो 3 पदों का योग 3 है। तो तीसरा पद क्या होगा, A3 यानी तीसरा पद लिखेंगे बच्चों। तीसरा पद कितना होगा, तो तीसरा पद होगा बच्चों 3 पदों का योग माइनस 2 पदों का योग। 3 पदों का योग कितना है, 3 है, माइनस 2 पदों का योग कितना बच्चों, 4 है। 3 में से 4 को घटाएंगे होगा -1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तीसरा पद एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम बात करें तो दूसरा तरीका कैसे निकालेंगे, तो याद करो D बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है बच्चों, दूसरा पद निकले है 1 माइनस पहला पद कितना आया था, 3। तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -2। 1 मालूम है, D मालूम है, तो तीसरा पद क्या होता है, A3 क्या हो जाएगा, A+2D क्या हो जाएगा बच्चों, A+2D। A का मान कितना, तो A का मान कितना है बच्चों, 3 प्लस 2 गुना D का मान कितना, -2। तो बताओ 3 प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4, तो 3 माइनस 4 कितना, -1। देखो ना बच्चों आप यहाँ भी देख सकते हो कितना, -1, और यहाँ भी कितना है, -1। आपको कोई अंतर है, नहीं है। आप अगर इस विधि से बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या करो, यहाँ से इन दोनों लाइन को मत उतारना, यहाँ से चुकी करके उतार लेना, ठीक। नहीं इस विधि से उतारना चाहते हो तो इन दोनों लाइन को उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या मांगा है, 10वां पद। तो 10वां पद के लिए D निकालना होगा। तो तीसरा पद मालूम है, दूसरा पद मालूम है, पहला पद मालूम है, तो लिखेंगे D बराबर, चूंकि D बराबर क्या होगा बच्चों, D अगर इस विधि से निकालते तो D हमको दोबारा नहीं निकालना पड़ेगा, नहीं निकालते तो इस विधि से हम निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 1 है बच्चों, माइनस पहला पद कितना है, तो पहला पद 3 है, तो D का मान हो जाएगा -2। हमको क्या मांगा है बच्चों, अब 10वां पद। तो 10वां पद क्या होगा, इसीलिए A10
तो 10वां पद होता है a प्लस 1 कम d। तो 10 का बोला है तो 10 में 1 जाएगा तो 9d। तो a का मान कितना 3 प्लस 9 गुना d का मान अभी आया है -2। तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 9 दूना 18। तो हो जाएगा -15। कितना हो जाएगा बच्चों -15। आप इन दोनों टर्म को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हटा सकते हो। इनकी जगह पे इसको लाओगे, इसके जगह पे इनको लाओगे, फिर ये वाला टर्म नहीं लिखोगे, यहाँ से सीधा बनाओगे 10 से, कोई दिक्कत, यहाँ तक उतार लो। इसके बाद हम an पे बात करेंगे कि an कितना होगा। an बराबर होगा बच्चों, ध्यान देना, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू d। हमको n ही मांगा है तो n की जगह कुछ नहीं करेंगे, a की जगह पे क्या रखेंगे, a के मतलब 3 आ गया, प्लस n है तो n-1 इंटू d का मान कितना, तो अभी निकालो बच्चों कितना -2, तो -2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 इंटू n-1। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी आंसर सब छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना है। माइनस से गुना करेंगे -2 से अंदर में, तो प्लस माइनस -2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 और 2 कितना 5 -2n। यही हमारा क्या होगा nवां पद हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में से क्या है वह एक है।